दोस्तों आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमें चक्कर क्यों आते हैं और चक्कर आने की क्या वजूहात है जिसको हम वर्टाइगो भी कहते हैं। दोस्तों वर्टाइगो का जो प्रॉब्लम है अमूमन हमने देखा है बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है। चलते चलते चक्कर आ जाते हैं, कभी वो बैठ के उठते हैं फिर चक्कर आ जाते हैं, कभी वो लेटते हैं फिर चक्कर आ जाते हैं, कभी उनको जब करवट बदलनी पड़ती है रात सोते हुए तो फिर अचानक उनको चक्कर आ जाते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये चक्कर क्यों आते हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। दोस्तों वन बाय वन मैं आपको ये बताता जाऊंगा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात होती हैं। दोस्तों सबसे जो बेसिक वजूहात होती हैं वो दो वजह हैं। एक तो पेरिफेरल और एक है सेंट्रल। पेरिफेरल का मतलब होता है कि बाहर, और सेंट्रल मतलब होता है आपके अंदर। जो पेरिफेरल है आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के बाहर का जो हिस्सा है जिसमें ये आपके कान आते हैं, ठीक है, आपके कान के अंदर वाले हिस्से आते हैं जिसमें हम इनर ईयर, मिडल ईयर हम जिसको कहते हैं, वो पोर्शंस आते हैं। और जो सेंट्रल होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेन के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से चक्कर आते हैं। अब बात करेंगे पेरिफेरल जो क्या वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों इसमें जो एक बेसिक वजह होती है वो ये है कि आपकी जो वेस्टिबुलर नर्व है, जो कान के वेस्टिबुलर अपरेटस को कंट्रोल करती है, इनर ईयर को कंट्रोल करती है, जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स और सारा ईयर आता है जिससे आपको सुनाई देता है और आपको आवाज़ आती है सारी चीज़ों की और आप सुन सकते हैं। उस नर्व के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी वायरस की वजह से, स्वेलिंग हो जाए, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस इसको हम कहते हैं, तो भी आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो अमूमन बाज़ लोगों को जब चक्कर आते हैं दोस्तों तो उससे पहले उनको कान का इन्फेक्शन हुआ होता है या गले का इन्फेक्शन हुआ होता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से जब वेस्टिबुलर नर्व की स्वेलिंग होती है तो आपका जो इनर ईयर है, वेस्टिबुलर अपरेटस है, उसमें जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और आपका जो इनर ईयर का प्रेशर है वो कम या ज़्यादा होता है, और आप जब करवट लेते हैं, जिस साइड पे आपका प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिस कान में आपका प्रॉब्लम हो रहा होता है, उस साइड पे जब आप करवट लेते हैं तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और आप इतने परेशान हो जाते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक मंजर होता है खुदा ना खास्ता कि जब किसी को चक्कर आते हैं तो लगता है जैसे आसमान जो है वो नीचे आ गया और ज़मीन ऊपर चली गई है, और सामने वाला इंसान बिल्कुल घूमता हुआ या खुद अपने आप को आप घूमता हुआ महसूस कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात हमें वॉमिटिंग भी स्टार्ट होती है और साथ में जो है सर में दर्द भी होता है और हम कुछ खा पी भी नहीं सकते और बिल्कुल लाचार और बेबस होके बैठ जाते हैं बिस्तर पे, क्योंकि हम कहीं जा भी नहीं सकते इन चक्करों की वजह से। अच्छा दोस्तों, एक जो सबसे बेसिक टर्म इसमें इस्तेमाल होती है वो पोज़िशनल वर्टाइगो की होती है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोज़िशनल वर्टाइगो कहते हैं। और इसको हम अगर ब्रीफली बात करें, बीपीपीवी, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोज़िशनल वर्टाइगो। बेनाइन कहते हैं दोस्तों खतरनाक जो नहीं होता, एक होता है मेलिग्नेंट। बेनाइन वो होता है जो खतरनाक नहीं होता, कुछ अरसे के लिए होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। और पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है कभी आना कभी जाना, अचानक कभी आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। पोजिशनल मतलब जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तब आपको एकदम चक्कर महसूस होते हैं। और वर्टाइगो मतलब चक्कर। तो ये बीपीपीवी का जो प्रॉब्लम है ये हम बहुत से लोगों को हमने देखा है, हमारे पास भी क्लिनिक पे आते हैं और इतना ज़्यादा वो परेशान होते हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ से दवाइयाँ लेके आ रहे होते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इसमें होता ये है कि दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट्स की जो क्रिस्टल्स होती हैं आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में, इनर ईयर में, वो डिसलॉज हो जाती हैं, मतलब अपनी जगह से हिल जाती हैं। उसको हम कहते हैं ऑटोलिथ। ऑटोलिथ का प्रॉब्लम हो जाए, ऑटो कहते हैं ईयर को, लिथ कहते हैं क्रिस्टल्स को, स्टोन को। तो आपके इनर ईयर में, मिडल ईयर में जब ये क्रिस्टल्स डिसलॉज होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं उस फ्लूइड के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर होता है, तो आपको बड़ा सुईर चक्कर आता है। उसके लिए दोस्तों कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं बताता हूँ आपको। उसमें एप्ले मैनोवर कहा जाता है उन एक्सरसाइजेज़ को। और
बहुत से डॉक्टर जो हैं जो है इस मैनोवर को यूज़ करते हुए, इस एक्सरसाइज़ेज़ को यूज़ करते हुए पेशेंट को ठीक भी करते हैं। क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक जो है लोग जो है मेडिसिन नहीं खा सकते, तो फिर एक्सरसाइज़ भी करवाई जाती है। उसमें ये होता ये है कि पेशेंट को काउच पे लेटा दिया जाता है और उसका जो सर है बिल्कुल बैक साइड पे नीचे की तरफ गिरा दिया जाता है और फिर 45 एंगल के ऊपर उसको मोड़ दिया जाता है। मोड़ने के बाद उस पेशेंट को फ़ौरन आप जो है सीधा कर देते हैं और फिर डॉक्टर अपनी तरफ जब उसको देखता है पेशेंट को, तो उसकी आँखें जो हैं फ़ौरन बहुत ज़्यादा हिलती हुई नज़र आती हैं, जिसको हम निस्टेगमस कहते हैं दोस्तों। और वो आँखें मैक्सिमम उस साइड के ऊपर जा रही होती हैं जिस साइड पे मतलब प्रॉब्लम होता है, जिस साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट की जो क्रिस्टल्स हैं वो डिसलॉज हुई होती हैं। तो एप्ले मैनोवर से बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सरसाइज़ेज़ से इसका इलाज भी करते हैं। तो कहने का ये मकसद है दोस्तों कि बिनाइन paroxysmal positional vertigo कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है और इसकी वजह से आपको खुदा ना ख़ास्ता अगर चक्कर आए, तो आप किसी भी समझदार डॉक्टर से या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको ये चक्कर बगैर पोज़ीशन के आए और अचानक आ जाएँ और अचानक आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आए, बहुत ज़्यादा एकदम वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए और चलते-चलते अचानक आपको चक्कर आएँ और आप गिर जाएँ और आपकी जो जो चाल है, जो आपकी चलने का तरीका है, वो भी बिल्कुल इस तरीके से हो जाए कि आप अपने आप को कंट्रोल ना कर सकें। तो फिर थोड़ा-सा परेशानी की बात है, उसमें खुदा ना ख़ास्ता सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका इन्वॉल्व हो सकता है, आपके ब्रेन में खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब ब्रेन में ब्लड सप्लाई किसी ख़ास हिस्से में कम हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी ट्रीटमेंट अगर फ़ौरन की जाए तो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये चक्रों की जो बीमारी के बारे में ये मैंने पैथोफिज़ियोलॉजी आपको बताई। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुछ टैबलेट्स हैं जो बहुत से लोग खाते हैं और उसकी ब्रांड नेम मैं उसमें आपको बताऊँगा। सर्क टैबलेट है जिसमें 16 मिलीग्राम और 24 मिलीग्राम स्टेमाटिलिस बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो ये वो टैबलेट्स हैं जो अमूमन लोग हमारे पास खा के आते हैं, लेकिन इनकी जो डोज़ कैसे देनी है, इनके साथ क्या-क्या जो है एक्सरसाइज़ेज़ करनी है और कौन-कौन सी टैबलेट्स लेनी है, ये डिपेंड करता है पेशेंट को देखने के बाद कि हम कौन-सी मेडिसिन देंगे, कौन-सी दवाइयाँ नहीं देंगे और कौन से कॉम्बिनेशन देंगे। तो इसलिए कोई भी मेडिकेशन आप करने से पहले, खुद से लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि डॉक्टर को पता होगा कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से या खुदा ना ख़ास्ता आपको कोई पोज़िशनल वर्टाइगो का प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया वो हो गया है या कोई आपको कान के अंदर इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारी वजूहात आपको तब पता चलेंगी जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ और उसकी अपडेट्स हैं, आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।